गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे पर कटाक्ष किया। उन्होंने प्रियंका गांधी को चुनावी हिंदू करार दिया। गृह मंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी ने संस्कारधानी को ही आखिर क्यों चुना, किसी और शहर को ही चुन लेती। उन्हें चुनाव के समय ही नर्मदा मैया क्यों याद आई। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले को लेकर जांच हो रही है और प्याज के छिलकों की तरह परतें खुल रही। जबलपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। ग्वारी घाट में मां नर्मदा की आरती के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने जनता से कहा कि आज आपका इस्तेमाल हो रहा है, धनबल से जनादेश को कुचला जा रहा है। प्रियंका ने महाकाल में मूर्ति ध्वस्त होने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 225 महीने की सरकार में 220 घोटाले हुए। भोपाल की राजधानी में बारिश से पहले नगर निगम वाले नालियों की सफाई में जुटे हुए हैं। खासतौर पर पुराने शहर पर फोकस किया जा रहा है, जहां हर साल बारिश की वजह से लाखों लोगों को परेशानी होती है। सेतिया कॉलेज के आसपास के बड़े ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का भी काम चल रहा है। नगर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने इसको लेकर जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस सरकार में मडुए की खरीद मूल्य के साथ जितने भी मोटे अनाज हैं उन पर 1000 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री की पोस्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस काल में मोटे अनाज को लेकर काम किया गया हो तो बताएं। जांजगीर चांपा जिले के पटवारी संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 29 दिनों तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के बाद अधिकारी कर्मचारी संघ साथ ही तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के साथ मिलकर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और सरकार को सद्बुद्धि देने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर एजमा को वापस लेने के लिए राज्य सरकार से मांग की है और मांग न पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जशपुर के कई इलाके जल संकट से जूझ रहे हैं। ताजा मामला बगीचा विकासखंड की ग्राम केवई का है, जहां आजादी के 76 साल बाद भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जंगल की झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। इसके बाद बालू का एक गड्ढा बनाकर उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर कहीं उन्हें पानी मिलता है। दूधवा में एक के बाद एक 3 बाघों और एक तेंदुए की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मामले में दूधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर बी प्रभाकर और बफर जोन के डीएफओ सुंदरेश को हटा दिया गया है। बरेली के मुख्य वन संरक्षक ललित वर्मा को दूधवा के फील्ड डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। मामले की जांच विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय टीम से कराने का फैसला लिया गया है। मंडला के वनग्राम मंगली में पनिका समाज ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें समाज के पदाधिकारी और पूर्व विधायक पंडित सिंह धुर्वे मौजूद रहे। समाज के लोगों ने पूर्व विधायक के सामने अपनी समस्या रखी और ये बताया कि पनिका जाति से आदिवासी का दर्जा छीनकर अन्य पिछड़ा वर्ग में धकेल दिया गया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक कार आग का गोला बन गई। इस दौरान कार में सवार लोग तो हालांकि बाल बाल बचे। बताया जा रहा है कि कार सवार मसूरी से लौट रहे थे, जो सहारनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे फायर सर्विस के कर्मियों ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन जब तक आग को बुझाया गया तब तक कार जलकर राख हो गई। पन्ना में एक बहू ने अपने ससुर की ही लात मारकर हत्या कर दी। ये मामला ग्राम बड़वारा का है। बहू का ससुर से आए दिन झगड़ा होता था। सोमवार सुबह एक बार फिर दोनों में विवाद हुआ और जिससे बहू ने ससुर को एक जोर की लात मारी, जिससे 57 साल के ससुर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच जारी है। पौरी में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राज्य मंत्री सुरेश राठौखेड़ा के निवास पर राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता कहीं भी नाराज नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में क्रूर हत्या की ये वारदात, जहां शराब पीने के दौरान कोल्ड ड्रिंक पी जाने को लेकर हुए विवाद के चलते पड़ोसी युवक को बुलाकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक पर चाकू से इतने वार किए गए कि उसकी आंखें बाहर आ गई। आरोपी घर के बाहर शव फेंककर फरार हो गए। वही सूचना के बाद पहुंची पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। आरोपियों की तलाश जारी है। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतापगढ़ में 5000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रतापगढ़ का विकास तेजी से हो रहा है। यहां मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। प्रतापगढ़ के आंवले ने देश दुनिया में नाम कमाया है। आंवले के उत्पाद विदेशों तक पहुंच रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में जल मितान युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम जल जीवन मिशन और यूनिसेफ के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हाउस पर आयोजित इस कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में 90 जल मितान और युवा उद्यमियों को टूल किट प्रदान किए गए। इस छात्रावास में दो परिवार का पुरानी रंजिश के चलते विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। इस घटना में भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष के पिता और चचेरे भाई की मौत हो गई है, जबकि एक घायल का इलाज इंदौर में चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी वरुण जाट को गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश जारी है। भोपाल में कांग्रेस पार्षद ने महापौर को शिव भक्त बता दिया। कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू ने तंज कसते हुए कहा कि नगर निगम शिव भरोसे चल रहा है। एक तरफ कमिश्नर छुट्टी पर चले जाते हैं तो दूसरी तरफ महापौर शिव भक्त बन जाती हैं। नगर निगम के सभी कर्मचारी पंडाल की व्यवस्था में जुटे हैं। शहर में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। केरल में एंट्री के बाद मानसून का मूवमेंट स्लो हो चुका है। इस वजह से मध्य प्रदेश में इसकी एंट्री 10 से 12 दिन बाद ही हो पाएगी। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अगले 2 से 3 दिन गर्मी भरे रहेंगे। 15 जून के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि कुछ शहरों में हल्की बारिश होने के भी अनुमान जताए गए हैं। बता दें कि साउथ ईस्ट यूपी के ऊपर चक्रवात बिपरजॉय और टर्फ लाइन भी गुजर रहा है। राजधानी में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम की टीम लगातार काम कर रही है। अब अतिक्रमण और वाटर प्लस में नंबर 1 आने के लिए नगर निगम मशक्कत कर रहा है। खासतौर पर बड़े तालाब के आसपास बने मैरिज गार्डन्स की पड़ताल की जा रही है। इन मैरिज गार्डन के वेस्ट की जांच नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने अपनी दिशा बदल ली है। अब ये गुजरात की ओर बढ़ रहा है। पश्चिमी तटों पर इस तूफान का असर दिखाई देने लगा है। समुद्री तटों पर ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग ने केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक ये तूफान अभी और विकराल रूप लेगा। आने वाले 48 घंटों में सौराष्ट्र और कच्छ के तटों पर समुद्र की स्थिति बहुत खराब होने के अनुमान है। दमोह की गंगा जमुना स्कूल में हिजाब और धर्मांतरण के मामले को लेकर प्रशासन एक्शन ले रहा है। पुलिस प्रबंधन समिति के लोगों के घर और अन्य जगहों पर दबिश दी जा रही है। समिति सदस्य शैलेंद्र जैन की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली पुलिस उनके घर पर पहुंची, लेकिन शैलेंद्र जैन के नहीं पाए जाने पर पुलिस ने उनके बेटे और भतीजे को ही गिरफ्तार कर लिया। गंगा जमुना स्कूल हिजाब मामले में अब पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करने में जुटा है। प्रशासन के जरिए अलग अलग विभागों की टीमें बनाकर गंगा जमुना की सभी फर्म्स पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने अलग अलग टीमें बनाकर प्रबंधन समिति के सदस्यों के घर और ठिकानों पर दबिश दी। इस बीच स्कूल के प्रिंसिपल, एक शिक्षक और चौकीदार को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सोमवार को मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर और दुर्गा भाभी को उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वीर क्रांतिकारियों को अनदेखा किया और उन लोगों को नजरअंदाज किया जिन्होंने क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आजादी दिलाने में सहयोग किया। हरिद्वार में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम चल रहा है और उन्हीं में से एक चंडी देवी रोपवे परियोजना, जिसमें एनजीटी ने चीफ सेक्रेटरी, मेट्रो रेल और जिला अधिकारी को तलब किया है नोटिस देकर। समाजसेवी जेपी बडोनी ने बताया कि इनके जरिए पिछले कई महीनों से इस परियोजना से पर्यावरण को होने वाली क्षति का आकलन किया जा रहा था। इसमें कई सारी खामियां निकलकर सामने आई है। सोमवार को मेरठ में सैनिक बंधु की मीटिंग अपर जिलाधिकारी नगर दिवाकर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कप्तान राकेश शुक्ला, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, ने भूतपूर्व सैनिकों और शहीद आश्रितों की समस्याओं का निस्तारण कराने के प्रयास की सराहना की और भूतपूर्व सैनिकों ने खड़े होकर तालियों से इन्हें सम्मानित भी किया। राजनांदगांव के शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंट्री में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समस्या और सुझाव शिविर लगाया। ये कैंप 12 जून से 19 जून तक चलेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मैरिज और अनेक मरीज और उनके परिजनों से सुझाव भी लिए और बीजेपी के शिविर में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी शामिल हुए। बता दें कि मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों और स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। बेमेतरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने शराब दुकान के गार्ड को अवैध शराब बिक्री करते हुए धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अपराध नियंत्रण कार्रवाई जारी की गई है, जिसे 2 दिन में ही सफलता मिलना शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले में साजा पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अब तक पकड़ा है।
बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र की बरगा गांव में राशन दुकान संचालक के रवैये से लोग परेशान हैं। संचालक प्रताप साहू मनमानी के चलते गांव के लोग परेशान हैं। भोले भाले ग्रामीणों को राशन वितरण करने के नाम पे उनसे अंगूठा लगवाने के बाद उन्हें चावल नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि तय कीमत से ज्यादा दाम पर संचालक शक्कर भी बेच रहा है। राजधानी दून में वैसे तो लगातार स्वच्छता को लेकर नगर निगम अपनी पीठ थपथपाता है, लेकिन आज भी आलम यह है कि शहर में जगह जगह नालियां टूटी हुई हैं और कूड़ा सड़कों पर पसरा हुआ है। सीडीओ झरना कमठान ने यह बताया है कि प्रशासन इसे लेकर काफी चिंतित है और इसके लिए बाकायदा 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक सफाई पखवाड़ा भी चलाया जा रहा है। ग्वालियर के लक्ष्मीगंज शमशान में विवाद की स्थिति तब बन गई जब पति के प्राण त्यागने के बाद शव यात्रा के आगे हांडी लेकर पत्नी चलने लगी, लेकिन मौत की खबर सौतेले बेटे को नहीं दिए जाने से गुस्साए बेटे ने मुक्तिधाम पहुंचकर सौतेली मां से ही विवाद करना शुरू कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया। जबलपुर के लाटगंज थाना क्षेत्र के अंधेर देव में निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अब यह मामला सामने आया है जहां एक मकान का निर्माण चल रहा था। श्रमिक 2 मंजिला मकान से गिरकर घायल हुआ। इसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी जिले में मुर्गी फार्म में अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई और देखते ही देखते तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते वहां अफरा तफरी मच गई। सिंगाही थाना क्षेत्र के सिंगाहा खुर्द गांव के अनीश अहमद के मुर्गी फार्म में अज्ञात कारणों से आग लगी। मुर्गी फार्म में करीब 4000 मुर्गियां थे, जिनमें से करीब 3500 मुर्गियां जल गई। मथुरा थाना गोवर्धन पुलिस ने कई दिनों से श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन चोरी करके साइबर क्राइम करने वाले कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इस गिरोह का मुख्य शख्स गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके पास से कुल 28 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपी मथुरा वृंदावन और गोवर्धन बरसाना जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भक्तों की संख्या को देखते हुए वारदातों को अंजाम देते थे। वह राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस ने फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की। महाराष्ट्र की सीमा से सटे होने के कारण पुलिस को लगातार अवैध शराब तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने वाहन चेकिंग का काम शुरू किया। पुलिस ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली निवासी 2 शराब तस्करों को मध्य प्रदेश निर्मित शराब की तस्करी करते हुए एक 4 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया। सोनभद्र जिले के वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर कोयला ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर के पलट जाने से 3 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। वहीं बाद में पहुंची पुलिस ने क्रेन और जेसीबी की मदद से मुश्किल ही दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को वहां से हटाया। बताया जा रहा है कि आए दिन इसी तरह के जाम से लोग परेशान होते रहते हैं। सोमवार को कुकानार में रायपुर से आ रही कार और कोंटा की ओर से आ रही एक ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें रायपुर निवासी मोहन राव और संदीप तिवारी घायल हो गए, जिनका प्राथमिक उपचार कर इन्हें सुकमा जिला अस्पताल में रेफर करना पड़ा है। जिस सड़क पर यह हादसा हुआ वह मरम्मत का काम चल रहा है। इसमें एक तरफ की आधी सड़क तो बन चुकी है, पर लोग उसी से गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं और हादसे होते हैं। वही खबर यूपी में, जहां बलिया में थाना सुखपुरा पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों के गैंग के कुल 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने कुल 14 मोटरसाइकिलें बरामद की है। गैंग का मुख्य सरगना मौके से हालांकि फरार होने में कामयाब हो गया। वही पुलिस की माने तो ये सभी आरोपी नवयुवक हैं जो महंगे शौक पूरा करने के लिए चोरियां करते थे। जबलपुर गोला बाजार शहीद स्मारक में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की आम सभा में तिरंगे के अपमान के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बड़ी संख्या में महाकौशल से कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को सुनने के लिए पहुंचे थे। आम सभा के दौरान गेट के पास देश का राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर पड़ा पाया गया, जिसे किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है। कानपुर में आंधी तूफान और बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि जिस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, तेज बारिश हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि जब इस तरह की मौसमी गतिविधियां होती है, तब शाम के समय तेज आंधी और बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतापगढ़ में 5000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रतापगढ़ का विकास तेजी से हो रहा है। यहां मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। प्रतापगढ़ के आंवले ने देश दुनिया में नाम कमाया है। आंवले के उत्पाद अब विदेश तक पहुंच रहे हैं।
एक खबर भदोही से, जहां एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। दरअसल दो दोस्तों ने साथ में बैठकर पहले तो शराब पी, उसके बाद महंत नाम के एक युवक ने अपने एक 24 साल के दोस्त के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। इस दौरान तीसरे व्यक्ति ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। केरल में एंट्री के बाद मानसून का मूवमेंट स्लो हो चुका है। इस वजह से मध्य प्रदेश में इसकी एंट्री 10 से 12 दिनों बाद ही बताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिन गर्मी भरे रहेंगे। 15 जून के बाद थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। हालांकि कुछ शहरों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर और दुर्गा भाभी को उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वीर क्रांतिकारियों को अनदेखा किया और उन लोगों को नजरअंदाज किया। बिहार के गया में बदमाशों ने एक लड़की को चलती ऑटो से फेंक दिया। ये मामला टनकुप्पा थाना क्षेत्र का, जहां एक नाबालिग लड़की को ऑटो में जबरन बैठाया गया। लड़की जब चिल्लाने लगी तब रास्ते में कुछ लोगों को शक हुआ और बाइक से ऑटो का पीछा करने लगे। लोगों को देखकर बदमाशों ने ऑटो से लड़की को वहीं फेंक दिया। इससे लड़की गंभीर रूप से चोटिल हो गई और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हरदा में कर्ज से परेशान एक किसान ने जहर खा लिया। किसान ने वीडियो में साहूकारों पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। जब परिवार वालों ने किसान का मोबाइल देखा तो उसमें ये वीडियो पाया गया। एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें किसान ने कर्जदारों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे हैं। बता दें कि ढगावा शंकर गांव में किसान ने 7 जून को सल्फास खा लिया था, जिसकी मौत हो चुकी है। ये खबर कानपुर से। कानपुर स्टेशन से एक महिला को उसके पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। महिला पंजाब की रहने वाली है, जिसने अपने पति से बेटी की आबरू बचाने की खातिर उसकी हत्या कर दी और ट्रेन से फरार हो गई। इसके बाद पंजाब पुलिस ने उसे कानपुर स्टेशन की जीआरपी पुलिस के संपर्क से गिरफ्तार किया। मिर्जापुर के महोखर में राजनीतिक चर्चा से नाराज ड्राइवर ने दूल्हे के चाचा की बुलेरो से कुचलकर हत्या कर दी। वर्ग विशेष का ड्राइवर मोदी योगी की तारीफ से नाराज था। अधेड़ की हत्या से नाराज ग्रामीणों ने शव रास्ते में ही रखकर चक्का जाम शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे एएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। रायपुर के बरौदा गांव में नहाने के दौरान 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 युवक ब्लू वाटर के नाम से चर्चित एक खदान में नहाने गए, जहां चारों युवक गहरे पानी में समा गए। इनमें 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई और एक युवक किसी तरह से बाहर निकलने में हालांकि कामयाब रहा। सभी युवक दरअसल छुट्टी मनाने गए थे और इस दौरान ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। यूपी में बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बांदा पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 25,000 रुपए के इनामी लुटेरे को गिरफ्तार किया है। सलमान उर्फ सुनील नाम का ये बदमाश, जिसने 6 अन्य साथियों के साथ मिलकर 29 मई को बसंडा थाना क्षेत्र के कर्रेही में स्थित आर्यव्रत बैंक को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन बैंक कर्मियों और ग्रामीणों के विरोध के चलते वो अपने वारदात में कामयाब नहीं हो सके। बेमेतरा में पटवारी संघ अपनी 8 मांगों को लेकर 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जिला अध्यक्ष बोधी राम निषाद ने बताया कि जिला प्रशासन ने आंदोलन स्थल का पंडाल हटा दिया है। संघ के कार्यकर्ता खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। ग्वालियर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 6 लूट की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। आरोपियों से लूटी गई कुल 3 सोने की चेन पुलिस ने बरामद कर ली है। बदमाशों के 2 साथी हालांकि अभी भी फरार है। आरोपी लूट की वारदात को अंजाम देने मुरैना से ग्वालियर आते थे।